नमस्ते मेरे प्यारे साथी, तो कैसे हो? आज हम लोग का अपना डे 1 होने वाला है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस का मस्ट बीवीआई। क्या पढ़ेंगे? मस्ट बीवीआई 50 क्वेश्चन। मस्ट बीवीआई क्लास चैप्टर 1 फिजिक्स का क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का मस्ट बीवीआई 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। किसका? फिजिक्स का क्या पढ़ेंगे? मस्ट बीवीआई 50 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो चलो चलते हैं अपने अपने क्यू की तरफ। क्या पढ़ेंगे? क्लास 10 विज्ञान भौतिकी अध्याय प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। हम लोग का एमसीक्यू कितना है? 1 से लेकर 20 तक है। पहला एमसीक्यू क्या है? प्रकाश का परावर्तन क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन हम लोग का क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है प्रकाश का मुड़ना, प्रकाश का वापस लौटना, प्रकाश का अवशोषण, प्रकाश का बिखरना। तो हम लोग का प्रकाश का परिवर्तन क्या कहलाता है? प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है हम लोग का प्रकाश का वापस लौटना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वो आभासी और सीधा होता है। कैसा होता है? आभासी और सीधा। वास्तविक, उल्टा, तो बड़ा। तो कैसा होता है? आभासी होता है। कैसा होता है? आभासी और सीधा होता है। आभासी और सीधा होता है। प्रकाश का प्रथम नियम क्या है? प्रकाश का प्रथम नियम क्या है? आपतन कोण, परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण, आपतन कोण। प्रकाश का वेग स्थिर रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा हम लोग का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, आपतन कोण और परावर्तन कोण। जैसे प्रकाश का आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? बराबर होता है। ये हो गया आपतन कोण, ये हो गया आपतन कोण, परावर्तन कोण। आपतन कोण क्या हो गया? ये आपतन कोण। ये क्या हो गया? आपतन कोण। आपतन ये क्या है? परावर्तन, परावर्तन, परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपतन कोण। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। तो आगे चलते हैं फिर। प्रकाश का दूसरा नाम क्या है? प्रकाश का दूसरा नाम क्या है? प्रकाश का दूसरा नाम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल में होते हैं। तो प्रकाश का दूसरा नाम क्या है? हम लोग पहला नियम क्या है? प्रकाश का आना और प्रकाश का जाना। क्या हो गया है? प्रकाश का पहला नियम, जिसमें प्रकाश का पहला नियम। और दूसरा नियम क्या है? हम लोग का दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम यह है कि प्रकाश का आना और प्रकाश का जाना, ये पहला नियम है। तो प्रकाश का दूसरा नियम क्या है? आपतित किरण। ये क्या है? आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा उसमें चला गया अभिलंब और मुख्य अक्ष। तीनों क्या होता है? एक ही तल में होते हैं। ये एक ही तल में, जैसे क्या मुख्य अक्ष है तो यह तीनों एक ही तल में होते हैं। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कैसा होता है? अवतल दर्पण का मुख्य फोकस होता है, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस होता है हम लोग का भाई वास्तविक, आभासी, अनंत और कोई नहीं। तो अवतल दर्पण का मुख्य फोकस होता है वास्तविक। तो आगे चलते हैं भाई। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कैसा होता है? वास्तविक, आभासी, सीधा और बड़ा। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कैसा होता है? वास्तविक, आभासी, सीधा या बड़ा। तो उत्तल दर्पण में कैसा होता है? आभासी होता है। कैसा होता है? आभासी। वाहन की रिव्यू, क्या वाहन की रिव्यू मीमर में कौन सा दर्पण लाया जाता है? वाहन की रिव्यू में कौन सा दर्पण लाया जाता है? तो उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। याद रखना भाई, उत्तल दर्पण। शेविंग मीमर के रूप में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? कौन सा? शेविंग में कौन? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है? तो अवतल लेंस का। जैसे हजामती के क्या आता है? हजामती, ह ज अका मोती, हजामती। हजामती बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। आगे चलते हैं फिर। ध्रुव का, ध्रुव नहीं, दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? हम लोग का दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? दर्पण का मुख्य बिंदु। दर्पण का क्या है? क्या बोला? दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? ये तो क्या है? दर्पण का ध्रुव हो गया। क्या हो गया? दर्पण का ध्रुव। पी बराबर दर्पण का ध्रुव, जिसे हम पीछे करते हैं। पी बराबर दर्पण का ध्रुव। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? दर्पण का ध्रुव यानी कि पोल किसे कहते हैं? दर्पण का। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। फिर आगे चलते हैं। दर्पण का मुख्य अक्ष क्या होता है? दर्पण का मुख्य अक्ष क्या होता है? दर्पण का मुख्य अक्ष कुछ नहीं होता है। पहले दर्पण एक दर्पण है, ये तो इसका मुख्य अक्ष हो गया। तो पी आर एफ। तो पहले क्या है? ध्रुव पी और क्या है? आर। तो केंद्र में क्या है? दर्पण का ध्रुव है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। हम लोग का क्या? ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। ऑप्शन नंबर ए राइट है। फिर आगे चलते हैं। दर्पण का वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? दर्पण का वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? दर्पण का वक्रता केंद्र जो बीच वाला होता है, इसी को बोलते हैं दर्पण का वक्रता केंद्र। बीच वाला को क्या बोलते हैं? यहाँ पे होता है पी, यहाँ पे होता है एफ, इसके आगे होता है आर। तो क्या बोला? दर्पण का वक्रता केंद्र किसे है? दर्पण के केंद्र को, उस गोलक के केंद्र जिसका भाग होता है ध्रुव को, फोकस को, तो किसे कहते हैं? दर्पण का वक्रता केंद्र। दर्पण के केंद्र को, सिंपल है भाई, दर्पण के केंद्र को ही वक्रता केंद्र, यानी कि उस गोले, दर्पण का केंद्र को उस गोले के केंद्र की जिसका भाग दर्पण होता है क्या बोलते हैं? उस गोला के केंद्र जिसका भाग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हम लोग का। आगे चलते हैं फिर। दर्पण
दर्पण का फोकस दूरी किसे कहते हैं? दर्पण का फोकस दूरी कितना है? ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दर्पण का दूरी। ये तो ध्रुव, ध्रुव मतलब पी, और एफ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? हम एफ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दर्पण और इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम? ध्रुव कहते हैं। ध्रुव और फोकस दूरी कहते हैं, क्या कहते हैं? फोकस दूरी। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो गया? ऑप्शन नंबर हो गया ए, राइट हो गया ऑप्शन नंबर ए। फिर आगे चलते हैं, फोकस दूरी और वक्रता में क्या संबंध है? फोकस दूरी वक्रता में क्या संबंध है? हम आप सभी पढ़े हैं, एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर r/2 होता है। एफ बराबर r/2, एफ बराबर r/2। यहाँ ऐसा दिया नहीं है तो पहले गुना किया, 2f बराबर r, तो एफ बराबर के हो गया एफ बराबर r/2 हो गया। तो r/2 हम लोग का क्या है? ऑप्शन नंबर बी में। तो हम लोग का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर क्या होगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर बी। तो आगे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं। दर्पण सूत्र क्या है? दर्पण सूत्र हम लोग जानते हैं। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर होता है 1/f। दर्पण सूत्र क्या है? तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो यहाँ पे क्या दिया है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u बराबर। हम लोग का ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस क्या है? उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। कैसा ट्रिक है? उत्तल लेंस, लेंस मतलब उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? तो उत्तल को लिख सकते हैं उत्तर, क्या लिखते हैं? उत्तर अभी, क्या? उत्तर अभी सारी पहन, उत्तर अभी सारी पहन, क्या? उत्तर अभी सारी पहन, तो हम लोग का राइट आंसर क्या? उत्तर मतलब उत्तल मान लेना कि उत्तर मतलब उत्तर लेंस, वो अभी मतलब अभी सारी, ये हम लोग का राइट आंसर है अभी सारी लेंस। तो आगे बढ़ते हैं फिर। अवतल लेंस, उत्तल लेंस अभी सारी है तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, अभी सारी है तो अब सारी होगा। तो फिर आगे चले, प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जाने पर मुड़ना की घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का एक माध्यम, क्या? प्रकाश का एक माध्यम है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है? प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? तो प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे घटना क्या है? अपवर्तन। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। वायु में जल में, वायु से जल, क्या? वायु से जल, वायु से जल, वायु से जल, वायु से जल, वायु से जल में प्रकाश की किरणें किस ओर मुड़ती है? वायु से जल प्रकाश की किरणें किस ओर मुड़ती है? वायु से जल की प्रकाश की किरणें किस ओर मुड़ती है? ये वायु, मान लेते हैं ये वायु है और ये जल है, दोनों कांच है। तो अभिलंब पहले आएगा, वायु, वायु में इधर आएगा, अभिलंब से क्यों है? दूर हटता है, दूर हटता है, तो क्या है? अभिलंब से दूर हटता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। 19वां क्वेश्चन है, जल में वायु पर जाने पर प्रकाश की किरणें किस ओर मुड़ती है? जल से वायु पर जाने की प्रकाश की किरणें दूर हटती है, क्या हटती है? अभिलंब की ओर जाती है। लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, लेंस की शक्ति का समात्र क्या है? लेंस की शक्ति का समात्र ट्रैप होता है।